नमस्कार। आइए शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी विद शुक्र जोग। आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है राहु, जो इस संसार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। राहु के बारे में आज हम आपको जितनी संभव हो उतनी जानकारी देंगे। और देखिए, हमने नोट्स वगैरह भी रेडी कर रखे हैं। ठीक है। जब हम राहु की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है कि राहु भय देता है, डर देता है, वहम देता है, आपको मानसिक पीड़ा देता है, दुख देता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये ग्रह ऐसा नहीं करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी सच्चाई है कि राहु जो आपकी फिनेंशियल और आप मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस बोलते हैं वो भी आपकी राहु करवाता है। आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है। चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है शुक्र। दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी। शुक्र इज इक्वल टू मतलब बराबर है राहु प्लस केतु। मतलब राहु और केतु को मिलाने से शुक्र बनता है। राहु आपके जीवन की भौतिक समृद्धि को दर्शाता है। जितनी भी आप जीवन में भौतिक समृद्धि करते हैं उसके लिए राहु जिम्मेवार है। केतु आपको अध्यात्म में ले जाता है, आपको मोक्ष दिलाता है, अर्थात आपको जीवन में सुख के लिए राहु जिम्मेवार है। आपको सुख दिलाने में राहु की अहम भूमिका है। आइए फिर हम देखते हैं कि राहु आपके जीवन में किन किन चीजों का कारक है। देखिए, राहु आर्थिक संपन्नता मतलब आपकी जो भौतिक उन्नति है उसके लिए राहु सीधा जिम्मेवार है। आविष्कार मतलब जितनी भी इस संसार में इनोवेशंस हो रही हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, वो राहु के कारण हो रही है। क्योंकि राहु आपको तेज दिमाग, चालाकी, चुस्ती, किसी भी चीज को बारीकी से गहराई में जाके जानने वाली जो चीज है उसका कारक राहु है। इसलिए जब आविष्कार होंगे तो किसी को सुख मिलेगा उन आविष्कारों से। ठीक है जी। तो आपको उस सुख की एवज में पैसा मिलेगा, आप आर्थिक तौर पे समृद्ध होंगे। ध्यान, राहु ध्यान का कारक है। जितनी भी साधनाएं होती हैं वो सब राहु के अधीन है। ध्यान का कारक सीधे तौर पे राहु है। राजनीति, सीधा सा बोला जाए तो राजनीति का जो प्रबल ग्रह है वो राहु है। क्योंकि चुस्ती, चालाकी, षड्यंत्र के बिना राजनीति संभव नहीं है। इसलिए राजनीति का अगर कोई ग्रह जिम्मेवार है तो नंबर 1 पे राहु है। उसके बाद में योजना, आइडिया, मतलब आप जब कोई आइडिया बनाते हैं तो वो राहु की देन है, वो सक्सेस हो जाएगा तो आप आर्थिक तौर पे संपन्न हो जाएंगे। राहु आपको संघर्ष करवाता है और संघर्ष ही आगे आपको सफलता या असफलता देता है। तो संघर्ष सफलता के लिए जरूरी है, इसलिए ये भी राहु करवाता है। साहस, जब राहु लगन में होता है तो व्यक्ति को साहसी बनाता है। गुस्सा, राहु गुस्सा भी देता है। आईटी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका सीधा से सीधा सबसे बड़ा अगर कोई कारक है वो राहु है। उसके बाद एक्सप्लोजिव रिसर्च, तो जितनी भी ये एक्सप्लोजिव रिसर्च हो रही है ये राहु के कारण हो रही है। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये भी राहु के कारक हैं। राहु इनका कारक है। गुप्तचर, सीधे से राहु इनका कारक है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी उथल पुथल हो जाती है। कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए शेयर मार्केट का कारक राहु है। राहु अगर अच्छा है तो आपको शेयर मार्केट में मजबूत कर देता है। अगर आपको शेयर मार्केट में मजबूत होना है तो उसके लिए राहु आपका शुभ होना, राहु प्रबल होना बहुत जरूरी है। लॉटरी, सट्टा, इन चीजों का कारक भी राहु है।
केमिकल, जो भी आपकी केमिकल इंडस्ट्री है उसका सीधा संबंध राहु से है। नशा, नशा नशा का सीधा सा कारक आपका, आप इस नशे को मतलब कह सकते हैं कि इसका सीधा से सीधा कारक राहु है। नशा, एक तो नशा हो गया जैसे आपकी वाइन वगैरह होगी, ठीक है जी। दूसरा, अगर किसी को नशा है कुछ जीवन में करने का, वो भी उसका भी कारक राहु है। इसके बाद में चालाकी, झूठ, शंका, भय, भ्रम, धोखा, ये भी राहु के कारक हैं। रहस्य, ये भी राहु का कारक है। हेरा फेरी, ये भी राहु का कारक है। विश्वासघात, राहु इसका भी कारक है। डर, इसका भी कारक राहु है। कोई चीज सडनली हो जाती है अचानक, राहु उसका कारक है। पागलपन, डिप्रेशन, मेंटली तौर पे जितनी भी प्रॉब्लमें होती हैं, राहु सीधा से सीधा उनके साथ में संबंधित होता है। अपराध, राहु अपराधों में भी ले जाता है। धुआं, छाया, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। स्वार्थी, मतलब जो अपने स्वार्थ के लिए हमेशा संबंधित रहते हैं, वो भी राहु उनका कारक है। उसके बाद संध्या काल का समय, इसका भी कारक राहु है। शराब खाना, क्योंकि नशे का कारक है इसलिए शराब खाने का कारक भी राहु है। कैसीनो, गैम्बलिंग होती है जहां पर, इसका भी कारक राहु है। सपने जो आप देखते हैं, हो सकता है वो हकीकत में बदले ना बदले, उसका भी कारक राहु है। गर्भपात, अबॉर्शन, ये भी राहु के कारण होते हैं। जब ये 5th हाउस में चला जाता है, नेगेटिव है या इसकी दृष्टि है, तो ये गर्भपात तक करवा देता है। इन्फेक्शन, जो आदमी को इन्फेक्शंस होते हैं किसी भी प्रकार के, राहु का सीधा संबंध उससे है। बवासीर मतलब पाइल्स, ये भी राहु के कारण होती है। राहु गैस उत्पन्न करता है। कुष्ठ रोग, ये भी राहु के कारण होते हैं। मानसिक पीड़ा, ये भी राहु के कारण होती है। मांसाहार, जब आप ऐसा भोजन करते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर शाकाहारी करते हैं भोजन, वो करते हैं, इसलिए मतलब मांसाहार का कारक भी राहु है। जहाँ लोग कई बार नशा करते हैं, उसका भी कारक राहु है। अपशब्द, जब हम किसी कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं बोलने चाहिए, उसका कारक भी राहु है। आइए अब हम इस चार्ट पे देखते हैं कि राहु जब लगन में होता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। जब राहु लगन पे होगा, इसका कितना असर होगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि राहु कौन सी राशि में है और ये कितने डिग्री का है। कौन सी राशि में है और ये कितने डिग्री का, इसका कम या ज्यादा प्रभाव उसी हिसाब से होगा। दूसरा, राहु जब लगन में होता है तो इसकी जो पहली दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव में पड़ती है, और पंचम भाव हमारा किस चीज का है, हमारा ये विद्या का है, एजुकेशन का है। पंचम भाव हमारा आपका संतान का है। पंचम भाव आपका शेयर मार्केट का भी है। पंचम भाव आपका बुद्धि का भी है। पंचम भाव आपका पेट भी है, आपकी पीठ भी है, आपके गुर्दे भी हैं। तो जब राहु यहाँ पे होगा तो इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं से वो अपना असर डालेगा। उसके बाद हम देखते हैं सप्तम भाव। राहु जब लगन में होगा तो ये सप्तम भाव पर भी असर डालेगा। मतलब आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, आपकी डेली की इनकम और गुप्त रोग, इनके ऊपर आपका प्रभाव होगा। अब जब राहु लगन में होगा तो ये 9th हाउस को भी देखेगा, जो धर्म का है, हायर एजुकेशन का है। मतलब ये साइड आपकी राइट साइड है और ये साइड आपका लेफ्ट साइड है। मतलब 1 से लेके 6 आपका हो गया आपका राइट साइड, और यहाँ से 7 से लेके 12 हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो राहु यहाँ पे होगा, धर्म का कारक है, हायर एजुकेशन का कारक है, पीठ का कारक भी जो आपका लेफ्ट साइड का हो गया, पेट का, पीठ का, उनका भी कारक है।
तो उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। और दूसरा है कि जब राहु लगन में होगा और उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पे रहेगी, जहां पे सूर्य होगा। राहु जब लगन में होगा, अगर सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, उस घर को भी प्रभावित करेगा। उस घर के आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आएगी। अब हम ये हो गया आपका चार्ट में। अब ये देखिए भारत की कुंडली है, यहाँ पे राहु आपका वृष अर्थात उसके मित्र शुक्र की राशि में पड़ा हुआ राहु शुभ है। अगर हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का आईटी में बहुत नाम है, अगर हिंदुस्तान आईटी सेक्टर में, मतलब इन्हीं सेक्टरों में जाता है, जैसे एक्सप्लोजिव रिसर्च में, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, तो इन चीजों में राहु तो यहाँ पड़ा हुआ राहु अपने इंडिया को एक बुलंदियों पे पहुंचा सकता है। ठीक है। दूसरा, हम जो भी कोई काम करते हैं तो हमारा जो काम है, क्योंकि ये जो लगन में जब राहु पड़ जाता है तो इसका सर्वाधिक बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपका रहन सहन, आपकी सोचनी, ठीक है जी, ये सारी चीजों को प्रभावित करता है। अगर जब राहु लगन में, ये प्लस आपका व्यक्तित्व है, ठीक है जी, तो इसी के हिसाब से आप सोचेंगे, वो करेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत अधिक चांस होते हैं। इसके साथ में अगर 10th हाउस भी इसके साथ में अटैच हो रहा है, कहीं यहाँ पे मित्र ग्रह हैं, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। अब राहु जब लगन में होगा तो थोड़ा सा हम लोग अब जो नोट्स बनाए हैं उनका भी पूरा फायदा उठा लेते हैं, ताकि आपको कोई चीज यहाँ पे रह ना जाए। हमेशा कहा गया है कि एजुकेशन जो नॉलेज है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। हो सकता है कि इसमें बहुत छूट जाए, बहुत आप लोग इसमें जो पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये मेरी बुद्धि से जितनी छोटी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप और भी बताएंगे तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेंगी, वो होंगी। और कल को मैं कोई और वीडियो बनाता हूं तो आपकी कोई अच्छी बातें हैं, जो अच्छी नॉलेज है आपके पास, मैं उन्हें भी इसमें इंक्लूड करके सभी लोगों के भले के लिए हम लोग डाल सकते हैं। अब जब हम देखते हैं इसका सहारा लेके इसके नोट्स का, जब राहु लगन में होगा तो इंसान सेल्फ फोकस होगा। उसका मतलब सबसे पहला मतलब जो ध्यान रहेगा अपने आप पर रहेगा। वो कोई भी काम करेगा वो अपने बारे में सबसे पहले सोचेगा। अभी इसका जो निर्णय है वो इस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो राशि पड़ी हुई है वो कौन सी है। अगर वो मित्र राशि है, ठीक है जी, तो वो किसी को चीट नहीं करेगा। अगर ये आपके राशि राहु की कोई मित्र राशि नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो सेल्फिश हो। ठीक है जी। आगे जो दूसरा है कि वो यहाँ पे जो रहता है हमेशा मेंटली अपसेट रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर वो ज्यादा बैठे रहेंगे तो वो फिर ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हाँ अगर वो घूमते फिरते हैं तो उनकी परेशानी ना मात्र हो सकती है, आप कह सकते हैं ना भी हो सकती है। तो मेंटली तौर पे भी जातक अपसेट रहते हैं। यहाँ पे राहु की दृष्टि, ये आपका जो पहला भाव है ये सूर्य और मंगल से रिलेटेड है। इसके लिए जब राहु लगन में होगा तो पिता से हो सकता वैचारिक मतभेद हो, ठीक है जी, ना प्रॉपरली पूरी कम्युनिकेशन अच्छी हो। और इसकी सप्तम पे भी दृष्टि है तो पत्नी के साथ जो पार्टनर है उसके साथ भी उसके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उन जो इनकी है तो मैरिड लाइफ भी ठीक ठीक होती है, बहुत ज्यादा अच्छी हम लोग नहीं मान सकते। जब राहु लगन में है, ज्यादातर क्या होता है कि जो जातक जिनका लगन में राहु है वो जहाँ रहते हैं, अगर उसका जन्म मान लो
कि अब जैसे मैं लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना में है तो हो सकता है वो लुधियाना छोड़ के जलंधर चला जाए। ठीक है जी, ये ज़्यादातर 70-80% चांस होते हैं। कई बार क्या होता है कि जन्म उसका लुधियाना के एक एरिया में हो गया, फिर जन्म के बाद में थोड़े से बाद में उसने कोई और एरिया में चले गया, लेकिन तब्दीली होगी। जब भी तब्दीली होगी वो शुभ होगी, अशुभ कभी नहीं होगी। अगर ऐसे जातक कहीं और सिटी में या और एरिया में जाते हैं तो उनकी तरक्की होगी। मतलब और भाग्य में मतलब 9th हाउस को भी देख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि भाग्य में रुकावटें आती हैं, संघर्ष करवाएगा आपसे। ठीक है, आगे है जी आपका ससुराल। ठीक है जी, ससुराल के साथ में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होंगे, मतलब इन लॉज के साथ में उसके अच्छे नहीं होंगे, या कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कह सकते, ठीक ठीक कह सकते हैं। और अगर राहु लगन में अशुभ है तो ऐसे जातकों का दूसरों के ऊपर जो प्रभाव है पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हमेशा सेल्फिश ही लोग मानते हैं, प्रभाव उनका पॉजिटिव नहीं होगा। और दूसरा 5th हाउस को देख रहा है तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती हैं, हो सकता है कि वो बिगन पढ़ पढ़ के उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई हो। तो यहाँ पे राहु है तो कभी कभी ये लव अफेयर्स में भी इंसान को ले जाता है, क्योंकि जो 5th हाउस है लव अफेयर्स का भी है, तो ये लव अफेयर्स में भी ले जाता है। हो सकता है मैरिज के बाद में भी ऐसे लोगों के अफेयर्स हों, उन्हें इस चीज से सावधान रहना चाहिए। ये अफेयर्स उनकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी लेके आएंगे, उनकी प्रोग्रेस में हमेशा बिगनी उत्पन्न होंगे, इनसे निकलेगा कुछ नहीं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। आगे क्या लिखा है जी, आगे पब्लिक से सपोर्ट। हाँ, पब्लिक से 5th हाउस पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पब्लिक से ऐसे लोगों को कम सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर राहु यहाँ लगन में शुभ है तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो वहां पे उनको सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है जी, अगर राहु आपका मिथुन में है, कन्या में है ना, तो और मित्र राशि में है तो उनको सपोर्ट मिल जाती है, वो कोई ना कोई जुगाड़ अपना कर लेते हैं। दूसरा 5th हाउस आपका संतान का भी है, तो यहाँ संतान उत्पत्ति में भी रुकावटें आएंगी। हो सकता है मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो जाए, सिजेरियन हो जाए, ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा चांस होते हैं इन चीजों के। ये तो हो गए इसके बारे में एक विस्तार जानकारी। हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉइंट छूट गए हों, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इनको कंप्लीट कर लूं। अब राहु को शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? राहु को शुभ करने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। उपायों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? आप कुष्ठ रोगियों की सेवा कर सकते हैं। आप कुष्ठ रोगियों को भोजन दे सकते हैं, अपंगों की सेवा कर सकते हैं, जो लोग मेंटली रिटायर्ड हैं उन लोगों की आप लोग सेवा कर सकते हैं। आप गौशाला में जाकर सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु शुक्र का एक हिस्सा है, शुक्र गाय है, तो आप गायों की भी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आप जौ वगैरह का जहाँ जरूरत है वहाँ पे, गौशाला वगैरह में वहाँ पे दान कर सकते हैं। लेकिन इन उपायों के साथ साथ राहु को प्रबल करने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वह है ध्यान, क्योंकि राहु ध्यान का कारक है। हमारे यहाँ संस्थान में शुक्र मणि की साधना करवाई जाती है, क्योंकि अगर शुक्र आपका प्रबल होगा तो डेफिनेटली राहु प्लस केतु, अगर ये दोनों शुभ हो जाएंगे तो ही शुक्र प्रबल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो शुक्र मणि की साधना करवाई जाती है उससे शुक्र प्रबल होता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि देखिए शुक्र राहु आपकी आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है, लेकिन जब कंप्लीट राहु और केतु दोनों शुभ हो जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा। जो आपके जीवन में सुख आनंद की अनुभूति है, जो प्रसन्नता है, वो शुक्र लेके आता है। इसलिए इस डिस्क्रिप्शन में नीचे वो लिंक दिया गया है शुक्र मणि साधना का, आप वो भी देख सकते हैं। राहु को शुभ करने के लिए आप ध्यान जरूर करिए। इसी के साथ में मैं इस समाप्त करता हूँ। अगर इसमें आपको कुछ गलती लगी हो या मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।